और 5 मिनट है तो हम लोग कीर्तन स्टार्ट कर सकते हैं अभी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज की कक्षा के साथ हम प्रारंभ करते हैं और आज की कक्षा जो है सबसे पहले अध्याय जो भगवत गीता की उसके बारे में होगी। उसके साथ साथ हम उस अध्याय के शुरुआत से पहले जो है हम कुछ और भी देखेंगे जहां पर हम पूरे गीता के महत्व के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जो है आज के अध्याय के साथ प्रारंभ करेंगे। तो जिन्हें भी किसी प्रकार का नेटवर्क इश्यू हो, जो हमारे साथ व्हाट्सएप पर सॉरी ज़ूम पर नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप लोग जो है यूट्यूब पे भी लाइव जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मैं यूट्यूब का भी लिंक आपके लिए पोस्ट कर रही हूँ ग्रुप्स में। आज का जो पहला अध्याय है वो है अर्जुन विषाद योग या कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। और भगवत गीता को समझो 18 दिनों के इस कोर्स में जो है आप सबका स्वागत है। हम आज के पाठ्यक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं। कौन है स्वामी प्रभुपाद जी? हम लोग को जो है ये जो कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है वो श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर इस्कॉन मंगलुरु की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है।
तो अब हम जब इस्कॉन के इस कोर्स के साथ जुड़े हैं, तो हमें प्रभुपाद जी के बारे में भी जानना ज़रूरी है। इसलिए जो है यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी कौन हैं। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो हैं, हमारे फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के। इस्कॉन यानी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण कृष्ण भावनामृत संगठन, जो इंग्लिश में इस्कॉन करके इसे एब्रिवेट किया गया है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और इनके इसकी स्थापना जो है भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी ने की थी, और इनकी शिक्षाओं के आधार पर ही हम ये पूरा कोर्स भी करेंगे। यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में थोड़ा-सा बताया गया है। जैसे कि जो सबसे पहला जो चित्र है, इसमें हम जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो छोटे बालक हैं, ये प्रभुपाद जी हैं। इनका जो है रुचि भगवत भक्ति में या भगवत प्रेम की तरफ, इनकी बहुत ही बाल्यावस्था से इनकी बहुत रुचि थी। तो जब जो है बच्चे छोटे-छोटे खिलौने माँगते हैं, तो इन्होंने जो है अपने पिता से राधा कृष्ण की जो हम कहते हैं ना जो अर्च विग्रह या मूर्ति है, उनकी भेंट की, उनकी माँग की थी इन्होंने। और इनकी जो है अलग से ये उससे उन 2 विग्रहों को जो है पूजते थे। अपने बाल्यावस्था से ही ये एक ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, तो इनका जो परिवार था, ये जो है भक्ति में रत रहता था। तो ये भी अपने साथ अपने परिवार के साथ रहकर जो है कृष्ण प्रेम में हमेशा से जुड़े हुए थे। और इनका जैसे-जैसे ये अपनी युवावस्था और मध्यावस्था में पहुँचे, तो इनका इनका जो मिलन है, वो इनके गुरु जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हैं, इनसे हुआ था। और इनके जो शिक्षाओं द्वारा जो है, इन्होंने और भी कृष्ण भावनामृत में और भगवत प्रेम के बारे में और ज़्यादा जो है समझने की कोशिश की, और बहुत बेहतर तरीके से इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब ये अपने मध्यावस्था में थे, तब जो है इनके गुरु ने इन्हें निर्देश दिया कि आप जो हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जाके जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। क्यों? क्योंकि उस समय में जो है बहुत ज़्यादा हमारे भारत में भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे बहुत सारे जो है धर्मों में बटे हुए थे। और जो वेस्टर्न स्पीकिंग कंट्रीज़ है, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वॉर का एंड ऑल बहुत प्रॉब्लम्स थे, और उस वक़्त जो है मन की शांति उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। तो ये सब को जो है निर्देश में रखते हुए प्रभुपाद जी ने जो है अ, जो इस्कॉन की स्थापना की और अपने प्रचार की जो शुरुआत की, वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूएसए से की थी। ये जो 1965 में जलदूत नाम के एक जो जहाज़ में जो है प्रभुपाद जी ये एक कार्गो शिप था, यानी जो माल ले जाने वाला जहाज़ होता है, ऐसा जहाज़ था। और इस जहाज़ में बैठकर जो है प्रभुपाद जी जो है अमेरिका तक पहुँचते हैं। और इस बीच उन्हें कई सारे कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ता है। इस बीच इन्हें जो है हार्ट अटैक भी आता है। तो उतना सब कुछ पार करके भी जो है ये सेफ़ली अमेरिका तक पहुँचते हैं। तो ये कहीं न कहीं कृष्ण कृपा ही मानी जानी चाहिए। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार जो है अ, प्रभुपाद जी अपने निष्ठा इनकी कितनी अच्छी थी अपने गुरु के आदेश के पालन के प्रति, ये हम इस घटना से समझ सकते हैं। ये जितना मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, उतना शॉर्ट नहीं है, कई सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। तो आपको यूट्यूब में जो है कई सारी वीडियोज़ भी मिल जाएँगी, और हो सके तो मैं आपके ग्रुप्स में भी प्रभुपाद जी के बारे में एक वीडियो डाल दूँगी, जिससे आप जो है और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो ये जस्ट आपको एक बेसिक क्या बोलते हैं आइडिया हो कि प्रभुपाद जी कौन हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा-सा वर्णन किया है प्रभुपाद जी का। फिर जब इस्कॉन की स्थापना होती है, वो 1966 में होती है। 1965 में जो है प्रभुपाद जी अमेरिका जाते हैं, और 1966 में जो है इस्कॉन की स्थापना करते हैं। जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुँचते हैं, तो इनके पास रहने के लिए भी एक जगह नहीं होती है। ये स्टार्टिंग में एक गृहस्थ के घर में रहते हैं। एक ब्रह्मचारी के लिए, एक सन्यासी के लिए जो है स्पेसिफिकली गृहस्थ आश्रम के घर में रहना जो है
वो सही नहीं माना जाता है। परंतु उस ऐसी अवस्था थी कि इनके पास जो है रहने की जगह भी नहीं थी, तो ये एटलीस्ट वहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं थोड़े दिनों के लिए। तो तब जो है वो क्या करते थे कि जब अमेरिका गए थे, तो वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ था, वॉर का टाइम था, वियतनाम वॉर कंप्लीट हुआ था तब। तो जो लोग थे वहाँ पर बहुत विचलित थे, उनके पास एक मन में शांति नहीं थी। तो प्रभुपाद जी जो है अपने मृदंगम लेकर एक मृदंगम, करताल आदि लेकर वो जो है वहाँ एक पार्क में बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे। तो जैसे-जैसे लोगों ने देखा तो वो उनके साथ जुड़ने लगे और उन्हें सुनने लगे। पहले तो मतलब इतना कोई अट्रैक्ट नहीं हुआ था। जैसे-जैसे उन्हें जो है जैसे-जैसे लोग वहाँ बैठने लगे, तो उन्हें अपने मन में शांति मिलने लगी, तो थोड़ा-थोड़ा करके वहाँ पर जो है भीड़ जमने लगा और वैसे जो है जाते-जाते इस्कॉन की स्थापना हुई। तो 1965 में प्रभुपाद जी वहाँ पर गए थे और 1 साल में ही 1966 तक इस्कॉन की वहाँ पर स्थापना हो गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी जो कई सारे इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हैं उनके साथ हैं और किस प्रकार प्रभुपाद जी जो हैं सबको अपना जो है कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है उसे प्रदर्शित कर रहे हैं और बैक टू गॉड है जो लेफ्ट साइड में ये जो मैगजीन दिखाई दे रहा है ये प्रभुपाद जी द्वारा जो है रिलीज किया गया मैगजीन है जो अभी भी जो है इसके एडिशंस अवेलेबल हैं। ये सबसे पहला मैगज़ीन है, जो इस्कॉन के द्वारा रिलीज़ किया गया था और जो राइट साइड में हम जो किताबों का चित्र देख रहे हैं, ये सारी किताबें जो है प्रभुपाद जी द्वारा लिखी और अनुवादित की गई किताबें हैं और हमारे पास जो कोर्स मटेरियल है, उसमें भी 3 किताबें आपको दी जाती हैं। तो जो भी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और एक बेहतर ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपसे जो है कृपा करेंगे कि आप जो है ये 3 बुक्स हैं, जो आप यहाँ मेरे हाथ में देख सकते हैं। भगवद गीता जो पूर्ण प्रश्न और पूर्ण उत्तर, उसके साथ जो है ये एक और पुस्तक है, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। तो विज्ञान करके ये 3 पुस्तकों के साथ जो है आपको जपमाला और जपा का जो बैग है ये भी आपको निःशुल्क इसके साथ मिलेगा। तो आपके जो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में जो है कैसे आप कोर्स मटेरियल खरीद सकते हैं हमसे, इसका भी जो है लिंक दिया गया है। तो आप उस लिंक से खरीद सकते हैं। आज वापस से आपके ग्रुप्स में भी वो लिंक डाला जाएगा। तो जो भी मतलब सीरियस स्टडी करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये कोर्स मटेरियल भी ले सकते हैं। कई सारे और भी किताबें हैं जो आपको अवेलेबल हैं। आप अगर हमारे वेबसाइट को एक बार देखेंगे, तो आपको पता चलेगा। और ये कंपल्सरी नहीं है कि किताब लेना है, परंतु अगर आप लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। एक संपत्ति हो जाती है, जो किताबें होती हैं हम जो खरीदते हैं, वो हमारी एक संपत्ति हो जाती है जिससे हम अपने ज्ञान को दूसरों के साथ भी बाँट सकते हैं। यहाँ पर जो है जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के जो है अर्च विग्रह हैं श्री राधा दा। तो इनके ही कृपा के कारण जो है हम इस कोर्स में जुड़े हुए हैं आप सबके साथ। तो हम जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो इनसे प्रार्थना करते हुए, इनसे आशीर्वाद लेते हुए हम अपना जो कोर्स है इसका प्रारंभ करते हैं। ये जो है मैंगलोर में श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर जो है, वो मैंगलोर में स्थित है। कोकोनट गार्डन रोड, कद्री टोल गेट, मैंगलोर, कर्नाटका। और मंदिर के अध्यक्ष हैं नामानिष्ठा दास प्रभु जी जिनके जो है इनिशिएटिव के कारण ही हम सब इस कोर्स के साथ जुड़े हैं और अब तक 5 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो ये इनके और इनके साथ जुड़े पूरी टीम के मदद से ही है। नामानिष्ठा दास प्रभु जी जो हैं वो बीटेक किए हुए हैं आईआईटी कानपुर से
और आप अगर और जानना चाहेंगे तो iskonmangaluru.com वेबसाइट पर और जो यूट्यूब पेज है हमारा, इन दोनों पर आप जाकर उनके कई सारे लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, जो आप सुन सकते हैं। और एक बार जो पूरा कोरोना महामारी का जो भी सिचुएशंस नॉर्मल हो जाए, तो आप जो है हमारे मंदिर को भी विज़िट कर सकते हैं। भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है, जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा वर्णन किया गया है कि भगवत गीता क्या है। भगवत गीता जो है एक महाकाव्य ग्रंथ है। काव्य क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका जो शब्द जो भगवत गीता ये दो शब्दों से बना हुआ है। भगवत शब्द जो है भगवान को सूचित करता है, यानी भगवान कृष्ण को। गीता शब्द यानी एक गीत या एक कविता या हम कह सकते हैं एक गान को संबोधित करता हुआ यहाँ पर बताया गया है। तो ये एक महाकाव्य ग्रंथ है, जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। तो क्या हमारे समस्याओं के उत्तर सीधी तरीके से बताए गए हैं कि नहीं, ये तुम्हारी समस्या है पुत्र, तो आप इस चीज का पालन करो तो आपको सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं। हम जैसे-जैसे इसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसे-जैसे और इस ग्रंथ को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तो और इसके ज्ञान को हमारे जो जीवन शैली में अपनाएँगे, तो वैसे-वैसे जो है हम हमारी सारी समस्याओं के जो भी उत्तर हैं, वो इस भगवद गीता से हम प्राप्त कर पाएँगे। तो यहाँ पर कहा गया है जो महात्मा गांधी जी थे, वो जो है इस ग्रंथ को यानी भगवद गीता को आध्यात्मिक शब्दकोश मानते थे। और ये जो किताब है, ये एक प्रेरणा की पुस्तक है हमारे जीवन के लिए, ये प्रेरणादायी है। तो इसलिए हम जो है इस भगवद गीता को पढ़ने की कोशिश करेंगे। 18 दिनों में पूरा का पूरा भगवद गीता तो हम आपको नहीं सिखा पाएँगे, बट हाँ, संक्षेप में कई महत्वपूर्ण श्लोक लेकर आपको जो है इस पूरे 18 अध्याय में भगवद गीता के क्या समझाने की कोशिश की गई है, इसके बारे में संक्षेप में जो है वर्णन होगा। और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लेवल 2 का कोर्स होगा, लेवल 3, लेवल 4 करके, तो आप जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, तो और भी डिटेल तरीके से आप जान पाएँगे। यहाँ पर जो है बताया गया है, जो लोग गीता का ध्यान करते हैं, वे हर दिन ताज़ा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है महात्मा गांधी जी द्वारा कि एक व्यक्ति जो है किस प्रकार जो है क्या बोलते हैं, किस प्रकार से एक अपने जीवन में स्फूर्ति या आनंद, एक ताज़ापन कैसे ला सकता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि एक व्यक्ति अगर गीता का ध्यान करता है या गीता का पठन करता है, सही प्रकार से सही मायने से गीता को समझता है, तो वो व्यक्ति जो है अपने जीवन में आनंद प्राप्त करता है। यहाँ पर जो है नेक्स्ट बताया गया है, एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, उन्होंने इस किताब के बारे में क्या बताया है? अ जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है, जो इतना शानदार है। तो यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं कि किस प्रकार जो है भगवान ने इस ब्रह्मांड को बनाया है, उसके बारे में सोचकर जो है वो अचंभित होते हैं भगवत गीता को समझकर। क्योंकि भगवत गीता में पूरी तरह इसका जो ज्ञान है प्रदान किया गया है। कितने शानदार प्रकार से इस ब्रह्मांड को भगवान ने रचा है, उसके बारे में समझ कर या उससे महसूस करके जो है वो बहुत ही अचंभित होते हैं। यहाँ पर जो है गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। तो 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, राइट? पूरे जो 18 अध्याय हैं इसमें उन सब चीज़ों को, ये पूरे गीता को जो है अच्छी तरह से समझने में अ, एट लीस्ट सबसे कम से कम जो है आपको 1 वर्ष लग जाता है। तो यहाँ पर 18 दिनों में फिर हम क्या सिखा रहे हैं आपको? तो इसीलिए हम जो है कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उद्देश्य ये है कि गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना है। जैसे कि अगर आप समझिए ये जान ही नहीं पाएँगे कि गीता में क्या है, थोड़ा भी एटलीस्ट एक संक्षेप में आप गीता के बारे में जान नहीं पाएँगे, तो उसका महत्व भी नहीं समझ पाएँगे और उसका गहन अध्ययन भी आप नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि 18 दिनों में आपको संक्षेप में
कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो विवाद हुआ है, जो संवाद हुआ है, उसके बारे में जानकर पूरे गीता में क्या बताने की कोशिश की गई है, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़े। और जैसे आप 18 दिन पूर्ण करते हैं, तो आप ये समझ पाएँगे कि गीता में क्या-क्या बताया गया है। तो एक बार हम वो समझ जाएँ कि क्या-क्या बताया गया है, तो उस पर ध्यान केंद्रित करके हम इसका गहन अध्ययन कर सकेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। यहाँ पर बताया है कि अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्जुन मतलब बहुत ही एक समझदार व्यक्ति था। अगर अर्जुन जो है भ्रमित नहीं होता, तो ये जो भगवत गीता है, वो वहाँ पर कुरुक्षेत्र की भूमि में बोली भी नहीं जाती। अगर अर्जुन जो है अपनी विचलित भावना प्रकट नहीं करता कृष्ण के प्रति, तो युद्ध होना तो वो अलग बात हो जाएगी। परंतु भगवत गीता का जो अमूल्य ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, वो भी प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या संवाद हुआ है और अर्जुन क्यों भ्रमित हुए हैं। ये जो है हम ये समझ सकते हैं ये कृष्ण की एक व्यवस्था है। क्यों? भगवत गीता के ज्ञान को बोलने के लिए। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता, तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो और भी मतलब बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। इसके अध्याय 4 में जो भगवत गीता के अध्याय 4 में बताया गया है, जो पहली बार भगवत गीता जो है वो सूर्यदेव दिवसवान को बोली गई थी 12 लाख वर्ष पहले। तो ये सब आप समझेंगे तो अ, हम लोग जैसे थोड़ा धीरे-धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ आपको जो है साफ-साफ समझ में आएगा। तो एट लीस्ट एक स्पष्ट श्रोता के रूप में अगर हम समझना चाहें, तो पहले स्पष्ट श्रोता जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा जो सीखा है, वो कलियुग सॉरी नॉट कलियुग, त्रेता युग में जो है, वो अर्जुन थे। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। अगर कई लोगों का ये वाद होता है, अर्जुन को गीता बोली गई है, हमारे लिए होता तो हमें भगवान को ये बोलने की ज़रूरत नहीं होती, अर्जुन ये करो, अर्जुन वो करो, अर्जुन युद्ध करो, तो ये हम क्यों पढ़े? ऐसा जो प्रश्न होता है, वो कई सारे लोगों का होता है। तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ पर जो बताने की इच्छा है, वो अर्जुन को बताया गया है। परंतु इसके पीछे जो अमूल्य बातें बताई गई हैं, इसका अगर हम ज्ञान प्राप्त करें, तो ये हमारे हर एक व्यक्ति के लिए जो है हितकर है। इसलिए जो है भगवत गीता हम सब के लिए लिखा गया है। यहाँ पर जो है गीता के रहस्यमय यात्रा शुरू करते हैं। आपका स्वागत है। अब हम गीता के बारे में जानेंगे। गीता का महत्व जानकर गीता के पहले अध्याय के साथ प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर जो है गीता महात्म्य का बताया गया है वर्णन। श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवद गीता की महिमा। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पादमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो भगवत गीता है, वो एक दिव्य साहित्य है, ये बहुत ही दिव्य ग्रंथ है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़कर समझने की कोशिश करता है, वो जो और इस उपदेशों का पालन करता है अपने जीवन में, वह जो है भगवान विष्णु का आश्रय यानी भगवान कृष्ण जो हैं जो परम भगवान हैं, उनका आश्रय या उनका सानिध्य प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय और चिंताओं से मुक्त है। जो भगवान का अगर हम सानिध्य प्राप्त कर लें, तो हमें जो है किसी भी प्रकार के भय या चिंता की जो है भय या चिंता जो है हमारे जीवन में नहीं सताती। ये यहाँ पर समझाने की कोशिश है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यहाँ पर बताया है, यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हर व्यक्ति हम में जो भी है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने पूर्व दुष्कर्मों के कारण प्रभावित है।
या कई सारे दुष्कर्म के फलों के कारण जो है हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार का एक प्रभाव पड़ा ही है। तो अगर यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम भगवद गीता को निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ते हैं और सीखने की जो है कोशिश करते हैं, तो हम जो है हम जो है भगवान की कृपा से अ, जो हमारे पूर्व दुष्कर्म हैं, उन सब से बाहर निकल पाएँगे। ये यहाँ पर बताया गया है। मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम्। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले, तो वह भौतिक जीवन यानी भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यानी यहाँ पर कहने का कोशिश है कि हमारे बाह्य मल को या हमारे शरीर के ऊपर लगे मल को निकालने के लिए हम नित्य स्नान कर कर स्वच्छ हो जाते हैं, परंतु हमारे अंदर जो मलिनता भरी है उसे निकालने के लिए जो है हमें क्या करना है, भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में स्नान यानी भगवत गीता का अध्ययन करके जो पवित्र ज्ञान है उसे अगर हम प्राप्त करेंगे, तो इस भौतिक जीवन के मलिनताओं से हमारी आत्मा को भी हम शुद्ध कर पाएंगे और सदा सदा जो है मुक्त हो जाएंगे। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यौ शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकलती है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार भगवत गीता को एक बार सुनने से, भगवान के मुख से निकले इस भगवत गीता को वैदिक साहित्य को पढ़ने और सुनने की आवश्यकता जो है यहाँ पर बताई गई है कि भगवत गीता भगवान के मुख से निकला है और किसी अन्य वैदिक साहित्य को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ भगवत गीता को पढ़ने से या भगवत गीता को समझने से हम सब कुछ समझ पाते हैं। क्यों? इसे ध्यान पूर्वक समझकर मनोयोग से अगर हम श्रवण और पठन करते हैं, तो एक पुस्तक भगवत गीता जो है पर्याप्त होती है हमारे जीवन में पूर्ण और पवित्र ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ये यहाँ पर समझाया गया है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान विष्णु यानी मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। यहाँ पर बताया है कि अगर कोई गंगा जल का पान करता है तो वो मुक्ति प्राप्त करता है, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि किस प्रकार भगवत गीता के अमृत पान करने में क्या होगा। हम गंगा जल का पान करते हैं तो मुक्ति प्राप्त करते हैं, तो जो भगवत गीता का अमृत है, इसे अगर हम पान करते हैं या इसे हम अगर समझते हैं, तो इससे हमारे जीवन में क्या हो सकता है, इसके बारे में समझाने की कोशिश है। यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार इस अमृत का पान करके जो है हमारे जीवन में जो मुक्ति है या भगवत प्राप्ति है वो कितना संभव है, ये यहाँ समझाने की कोशिश है। ये जो भगवत गीता है, ये महाभारत का अमृत है। महाभारत के एक अंश रूप में ये अमृत हमें दिया गया है और जो इसे भगवान कृष्ण यानी मूल रूप विष्णु ने जो है इसका वर्णन किया है या इसके ज्ञान का जो है हमें वर्णन किया है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद जो है भगवत गीता, जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। यहाँ पर बताया है
कि जो गीतोपनिषद है या जो भगवत गीता है, ये उपनिषदों का सार है। मतलब जितने भी उपनिषद हैं, उन सबका सार रूप है। उन सबका संक्षेप में हमें एक सार दिया गया है कि उपनिषदों में क्या कहा गया है और गाय के तुल्य है। यहाँ पर जो है गीता को गाय के समान माना गया है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण जो है इस गाय को दुह रहे हैं। यानी भगवान कृष्ण जो है इस गीता का ज्ञान या जो गीता का अमृत है इसे दे रहे हैं, गाय को दुह रहे हैं, यानी इस जो गीता का ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान कर रहे हैं। यानी जो अर्जुन है वो बछड़े के समान है। जो पहला जो गाय का दूध होता है, हम जो है बछड़े को देते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर जैसे कि स्पष्ट श्रोता किसको कहा गया था? अर्जुन को। तो यहाँ पर वही समझाने की कोशिश है, अर्जुन एक बछड़े के समान है। इस गाय से दुहे हुए जो दूध है, ये सबसे पहले किसको मिल रहा है? अर्जुन को मिल रहा है और बाकी ये जो जितना भी दूध है, इस सब का पान कौन कर रहा है? सारे विद्वान, शुद्ध भक्त और सब लोग जो है इस अमृतमय दूध का पान कर रहे हैं। ये यहाँ पर बताया है। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अर्जुन के युग में लोग आज के युग में एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। हर व्यक्ति जो है इस युग में, कलयुग में जो है क्या चाहता है? एक शास्त्र चाहता है जिसे पढ़कर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए, एक ईश्वर चाहता है पूजने के लिए, एक ही धर्म चाहता है और एक ही वृत्ति यानी एक ही जीवन शैली चाहता है। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देव की पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र हो, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। ये यहाँ पर बताने की कोशिश है कि जो हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, हर चीज में वैरायटीज नहीं चाहते हैं, तो वैरायटीज से निकलने का एक मार्ग है भगवत गीता का अध्ययन करना और भगवान कृष्ण के को जो है समझना, भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन करना और भगवान कृष्ण की सेवा करना, ये यहाँ पर बताया है। अब हम जो है अर्जुन विसर्ग योग या अर्जुन विषाद योग जो अध्याय है, इसमें आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर जो है अर्जुन का योग विलाप, यानी अर्जुन क्या बता रहे हैं, किस प्रकार से वो जो है विलाप कर रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया है। हम जैसे पहले कहे हैं आपसे, सारे श्लोक हम नहीं लेंगे किसी भी अध्याय में। हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक जो है कर पाएँ और आपको जो है पूरे अध्याय में क्या बताया गया है, इसका जो है एक संक्षेप में सार रूप में समझा सकें। तो यहाँ पर जो है पहले अध्याय का पहला श्लोक बताया गया है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यहाँ पर जो है जैसे हम सब जानते हैं, ये जो भगवत गीता, अब कई सारे लोगों का जो है प्रश्न होगा, भगवत गीता तो जो है कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो है विचार था या हम कह सकते वार्तालाप था। तो इसमें धृतराष्ट्र कहाँ से आ गए? धृतराष्ट्र ने भगवत गीता बोली थी, सुनी थी, क्या की थी? तो यहाँ पर जो पहला श्लोक जो है ये धृतराष्ट्र का इसलिए लिया गया है वेदव्यास जी द्वारा, ताकि भगवत गीता क्यों बोली गई, किस प्रकार से इसका जो पूरा माहौल जो जमा था, वो कैसे समझाया, ये जो है एक विस्तार रूप से समझाने के लिए पहला श्लोक यहाँ पर लिया गया है। यहाँ पर जो है धृतराष्ट्र जो है अपने सचिव संजय से पूछ रहे हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो यानी यहाँ पर अब संजय कौन है? संजय इनके सचिव हैं। ठीक है, संजय को कैसे पता कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्या हो रहा है? तो जो वेद व्यास जी हैं सॉरी, जो वेद व्यास जी हैं, जो जब आते हैं तो धृतराष्ट्र को कहते हैं कि आपको जो है हम दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं ताकि आप इस महायुद्ध को देख सकेंगे। आपके पुत्रों और पांडु के पुत्रों के बीच में क्या-क्या हो रहा है, उस युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, इसे आप दिव्य दृष्टि द्वारा
समझ सकेंगे। तो ये जो है देने के लिए आते हैं। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं तो जन्मांध हूँ, मुझे अगर दिव्य दृष्टि मिलती भी है तो मुझे क्या पता कि मेरे पक्ष वाले कौन है, दूसरे पक्ष वाले कौन है। सही बात है, ये अपने पुत्रों को भी नहीं जानते। ये तो जन्मांध थे। तो दुर्योधन कौन है और भीष्म पितामह कौन है, वो कैसे समझ पाएँगे? अपने पक्ष वालों को और दूसरे पक्ष वालों को कैसे जो है ये भेदभाव से देख पाएँगे? ये इनके लिए पॉसिबल नहीं था। क्योंकि एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होते ही ये तो नहीं समझ में आ जाता ना कि ये दुर्योधन है या ये कोई है, युद्ध भूमि में है, कोई वहाँ पर जो है दिखा तो नहीं सकता कि ये आपका पुत्र दुर्योधन है, ये जो है भीष्म पितामह है, ये जो है जैसे कि क्या बोलते हैं, ये कर्ण है, ये द्रोणाचार्य हैं। वहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन का तो समय था नहीं, तो यहाँ पर जो है इसीलिए बता रहे हैं कि किस प्रकार धृतराष्ट्र कहते हैं कि मुझे मिलकर भी क्या फ़ायदा, मैं तो किसी को पहचान नहीं पाऊँगा, तो इससे अच्छा आप मेरे सचिव संजय को जो है दिव्य दृष्टि प्रदान कर दीजिए, वो देखकर जो भी हो रहा है युद्ध भूमि में, उसका वर्णन मुझे करेंगे। तो ये जो है महल में बैठकर जो संजय हैं, ये जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में क्या-क्या हो रहा है, उसे अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा जो है ग्रहण कर रहे हैं और इसका जो वर्णन है, ये धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो वार्तालाप स्टार्ट कैसे होता है, यहाँ पर जो है जो धृतराष्ट्र हैं वो शुरुआत कर रहे हैं ये पूछकर मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? पांडु उनके मतलब भाई थे, उनके वंशज थे तो यहाँ पर पूछ रहे हैं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः मतलब मेरे और पांडु के पुत्रों ने। ये मामकाः क्यों यूज़ किया? इन्होंने अपने परिवार को ही जो है अलग कर दिया है यहाँ पर। ये यहाँ हम समझ सकते हैं कि कैसे जो है परिवार में विभाजन आया है धृतराष्ट्र के कारण। यहाँ पर नेक्स्ट बताया है महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। यानी हम जो यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं इसका मूल सिद्धांत जो है वो कैसे समझ पा रहे हैं हम, क्योंकि धृतराष्ट्र और संजय का जो है किस प्रकार क्या है वो लोग, किस प्रकार की उनकी सोच थी, वो सब हम महाभारत में जानते हैं, है ना? तो उन सब चीज़ों ने ही इसका मूल सिद्धांत बैठाया है कि किस प्रकार हम भगवत गीता को सही रूप से एक तरीके से जान पाएँगे। तो इसे जानना है तो हमें ये सोचना है कि किस प्रकार से जो है धृतराष्ट्र और संजय का वार्तालाप होता है फर्स्ट अर्जुन विषाद योग में। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है, इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तथा तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो यहाँ पर बताया है कि इसका जो संवाद है ये कहाँ हुआ है? धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। इसे धर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बहुत ही एक क्या बोलते हैं, एक दिव्य पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ पर जो है हमेशा धर्म की ही स्थापना होगी या धर्म ही जीतता है। इसीलिए इसे धर्म क्षेत्र के नाम से जाना गया है, जिससे साफ-साफ हमें जो है इस पूरे क्या बोलते हैं, युद्ध का जो निर्णय क्या होगा महाभारत के युद्ध का, ये इस क्षेत्र नाम से ही हम समझ पाएँगे, धर्म का पक्ष ही जीतेगा क्षेत्र में। तो ये यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार जो है निर्णय सीधे एक धर्म क्षेत्र शब्द से जो है हमें पूरे महाभारत का निर्णय मिल जाता है। इसका प्रवचन जो है भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन के लिए मानव जाति को एक सही मार्ग दिखाने हेतु जो है किया गया था कब? जब वो खुद इस लोक में, इस पृथ्वी लोक में मौजूद थे, जो त्रेता युग में महाभारत के वक़्त जो है ये इसका प्रवचन भगवद गीता का किया गया था। एक्सक्यूज़ मी। यहाँ पर जो है पहले अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक का अर्थ दिया गया है। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने पूछा कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर इसका जो उत्तर देते हुए जो संजय हैं उनके सचिव, वो कह रहे हैं कि पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर, हे राजन, राजन यानी धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। पांडु पुत्र यानी पांडव। पांडवों द्वारा अपनी सेना की व्यूह रचना देखकर जो है राजा दुर्योधन
जो है अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर जो है ये शब्द कह रहे हैं, यानी वो वर्णन कर रहे हैं क्या-क्या किया है पांडवों ने इस युद्ध के लिए, क्या-क्या तैयारियां की हैं। ये आचार्य पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखें। यहाँ पर जो है दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं, ये आचार्य पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखें, यानी उनकी सेना कितनी विशाल है वो देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से जो है व्यवस्थित किया है। यहाँ पर द्रुपद का क्यों नाम लिया? यहाँ पर जो है ये पॉलिटिक्स दिखाई गई है कि किस प्रकार राजनीति दिखा रहे हैं दुर्योधन। जो द्रुपद हैं वो द्रोणाचार्य के कभी बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, बट इन दोनों के बीच हुए झगड़े के कारण इन्हें एक श्राप था कि द्रोणाचार्य का वध जो है द्रुपद के पुत्र द्वारा होगा। तो यहाँ जिन्हें जो है द्रोणाचार्य खुद शिक्षित करते हैं, तो यहाँ पर जो है एक पॉलिटिकली एक डिप्लोमेटिक वे में एक क्या बोलते हैं एक राजनीतिक षड्यंत्र की तरह जहाँ यहाँ पर जो है बताया गया है कि द्रोणाचार्य को जो है ये सूचित करना चाहते हैं कि किस प्रकार उन्होंने क्या-क्या किया है कि खुद अपने ही वध करने वाले को जो है उन्होंने शिक्षित किया, जिसके कारण जो है यहाँ पर वही जो शिष्य जिन्हें इन्होंने शिक्षित किया द्रुपद के पुत्र उसी ने जो है पांडवों के पूरे सेना का जो है कौशल रचना की है। ये यहाँ पर समझाने की कोशिश है कि दुर्योधन किस प्रकार से जो है अपना डर जो है द्रोणाचार्य के पास दिखा रहे हैं। कहीं न कहीं यहाँ पर इनका कहने का अर्थ है कि आपने क्या किया है, देखिए आपने जो है ज्ञान प्रदान कर कर जो हमारा जो जीवन है या हमारे जो पक्ष का जो स्ट्रेंथ था या बल था उसे आपने खुद ने ही थोड़ा तोड़ दिया है, या जो आपका खुद का वध करना चाहता है, उस व्यक्ति को आपने शिक्षित करके आपने कितनी बड़ी गलती की है, ऐसे यहाँ समझाने की कोशिश है दुर्योधन की। यहाँ पर जो है पहले अध्याय के 12वाँ श्लोक दिया गया है, यहाँ पर पूरा कंटिन्यू होता है। फिर थोड़ा मतलब डिप्लोमैटिक वे में पहले बताते हैं फिर उसके बाद अपनी सेनाओं के बारे में बताते हैं कि मेरी सेना में ये लोग हैं, उसके आगे पांडवों की सेना में ऐसे लोग हैं, फिर भी उनका जो बल है वो बहुत ही सीमित है। हमारे पास जो है भीष्म पितामह हैं आदि, ये पूरा का पूरा बताया जाता है। आप एक बार जो हम श्लोका का पीडीएफ देते हैं उसमें अर्थ के साथ दिया हुआ है, तो एक बार वापस से उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार क्या है। यहाँ पर जो है पहले अध्याय के 12वें श्लोक में बताया है, तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सी गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। दुर्योधन तो यहाँ पर जो है द्रोणाचार्य के साथ वार्तालाप में बहुत ही व्यस्त है, तो उस वक्त जो है अब ये सूचित करने के लिए कि यहाँ पर जो है युद्ध का हम प्रारंभ करते हैं, युद्ध भूमि में है, ये सब सूचित करने के लिए यहाँ पर जो है, जो परम प्रतापी वयोवृद्ध पितामह हैं भीष्म पितामह, ये जो है अपनी सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाते हैं। उस स्वर को सुनकर शंख एक दिव्य नाद है। उस शंखनाद को सुनकर जो है दुर्योधन को हर्ष होता है। दुर्योधन जो है बहुत ही हर्षित होता है, ये यहाँ पर बताया है। यहाँ पर जो है 14वाँ श्लोक बताया है, ततः श्वेतैर्हरैर्युक्ते महति स्यन्धनि स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। यहाँ पर कह रहे दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ पर जो है एक बार भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, तुरंत जो है दूसरे पक्ष यानी पांडवों के पक्षों से जो है सबसे पहले अर्जुन और कृष्ण जो है अपना शंख लेकर बजाते हैं। श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले, श्वेत एक जो है शांति की निशानी है, या हम कह सकते हैं एक दिव्य चीज है। हर जो दिव्य चीज है, हर जो धर्म की स्थापना में उपयुक्त चीज है, वो सारे पांडवों के पक्ष में है। तो ये यहाँ पर ये जो घोड़े हैं वो भी यहाँ पर उसी को सूचित करते हैं कि किस प्रकार धर्म जो है भगवान के या अर्जुन के पक्ष में या पांडवों के पक्ष में है। श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर बैठकर अर्जुन अर्जुन और कृष्ण जो है अपना-अपना शंख बजाते हैं। और ये जो विशाल रथ है ये किसका है? ये अग्निदेव का रथ है। अग्निदेव ने ये रथ जो है प्रदान किया है, जिसमें ये दोनों बैठे हुए हैं और युद्ध भूमि में अपना शंख बजा रहे हैं। शंख जो है बहुत ही दिव्य नाद है, जिसे यहाँ बजा रहे हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः
ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। जैसे शंखनाद का हम लोगों ने सुना कि सब लोग अपना-अपना शंख बजा रहे हैं। सिर्फ यही लोग नहीं, सारे जितने भी वहाँ लोग होते हैं, जैसे कि भीम हैं, और बाकी जो कई सारे लोग हैं, भीम, युधिष्ठिर, सब लोग अपना-अपना शंख बजाते हैं। जो जैसे-जैसे उसके बाद जो है क्या होता है कि यहाँ पर जो है बताया गया है कि और क्या-क्या निशानी है कि ये महाभारत का युद्ध का जो निर्णय है, ये पांडवों की जीत ही बताई गई है या धर्म की स्थापना होगी, ये बताई गई है। इसके और क्या-क्या जो है चिन्ह दिखाई देते हैं, इसके लिए यहाँ पर बताया गया है। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ, यानी शंखनाद हुआ। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, अब युद्ध शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर साफ-साफ बताया है हनुमान से अंकित ध्वजा, यानी जहाँ कृष्ण या जगह जहाँ भगवान होंगे उनके भक्त भी वहीं पर आसीन होंगे। तो इस रथ पर जो है जो हमेशा एक सफलता का जो चिन्ह है हनुमान जी का, वो चिन्हित करता हुआ एक ध्वज इस रथ पर लगा हुआ है, जिस पर अर्जुन और भगवान जो है स्थित है। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार कहीं न कहीं वापस से धर्म के प्रति ही बताया गया है, और उनके बल के बारे में हम यहाँ समझ सकते हैं। खुद अगर हनुमान जी हैं, तो जो बजरंगबली खुद वहाँ पर हैं, तो हम पांडवों के पक्ष के बल के बारे में भी यहाँ पर समझ सकते हैं। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। यहाँ पर अब ये देखते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र जो है सामने खड़े हैं, तो इसके बाद अब ये कहते हैं कि ये जो है आगे श्री कृष्ण से अपना कुछ विलाप जो है शेयर करते हैं। तो अब कई सारे लोगों का प्रश्न होगा, तो यहाँ तक अर्जुन को दुर्योधन आदि लोग दिखे नहीं थे क्या? ऑफ कोर्स दिखे थे, बट ये जो वर्णन है ये संजय कर रहे हैं कहीं न कहीं। और उसके अलावा भी अगर हम समझने की कोशिश करें, तो ये एक माहौल स्थित कर रहे हैं। भगवत गीता प्राप्त करनी है तो अगर अर्जुन को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो भगवत गीता बोलने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो यहाँ पर अपने प्रॉब्लम को दिखाने की तो ज़रूरत है। तो यहाँ पर वही अपने प्रॉब्लम को दिखाने के लिए श्री कृष्ण से वो अपना जो अंदर जो भावना है, उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले चली, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट अर्जुन कह रहे हैं कि हे अच्युत, अच्युत यानी जो कभी च्युत नहीं होते या जिन जो कभी गिर नहीं जाते। यहाँ गिरने का क्या मतलब है? अपनी स्थिति से नीचे आ जाना। यहाँ पर कह रहे कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। तो यहाँ पर कह रहे हैं हे अच्युत, अच्युत यानी जिनकी कभी स्थिति कभी नीचे नहीं होती। यहाँ पर जैसे बताया गया है कि जो हम सब जानते हैं श्री कृष्ण जो है पार्थ सारथी यानी रथ के सारथी बनकर जो है अर्जुन के साथ रहते हैं। वो स्वयं भगवान है, सारथी बनने की क्या ज़रूरत है? सारथी बनने से क्या उनकी स्थिति नीचे हो गई? नहीं। तो ये समझाने के लिए यहाँ पर अच्युत शब्द का प्रयोग किया है और कह रहे हैं सेनाओं के बीच में जो है मेरा रथ ले चलिए। क्योंकि युद्ध की अभिलाषा रखने वाले या युद्ध की इच्छा रखने वाले लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि युद्ध की इच्छा कौन-कौन रख रहा है और मेरे साथ युद्ध में जो है कौन-कौन संघर्ष करना चाहता है, मुझे किसके साथ संघर्ष करना है इस शस्त्रों की परीक्षा में, ये मैं देखना चाहूँगा। तो आप मेरे रथ को जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं निरीक्षण कर सकूँ सेना का। फिर यहाँ पर जो है 26वें श्लोक का अर्थ दिया गया है कि अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचाताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, शुभचिंतकों को भी देखा। यानी अर्जुन ने जो है दोनों पक्षों में क्या-क्या देखा? अपने ही परिवारजनों को, अपने ही मित्रों को, अपने ही शुभचिंतकों को भी देखा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मेरे पक्ष में है, वो तो खुशी की बात हो जाती है। दूसरे पक्ष में भी मेरे ही परिवारजन हैं, ये सोचकर हमें डर लगने लगता है कि अरे इस पूरे शस्त्र के जो परीक्षा है, उसमें पता नहीं मुझे क्या-क्या संघर्ष करने होंगे, मुझे हो सकता है कई लोगों को मारना पड़े। तो ये सब सोचकर जो है अर्जुन यहाँ पर विचलित हो जाते हैं। यहाँ पर जो है 28वां श्लोक दिया गया है, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते।
अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग जो हैं कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन ने दोनों पक्षों को देखा और अब उनका जो इमोशंस है वो बाहर आ रहे हैं, उनकी जो भावनाएं हैं वो यहाँ पर प्रकट हो रही हैं। इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों और संबंधियों, यानी उनके परिवारजनों और मित्रों को देखकर जो है अपने ही पक्ष में हो या अपने ही विपक्ष में, सपक्ष और विपक्ष में दोनों जगह पर जो है अपने ही मित्रों और संबंधियों को देखकर जो है उनके शरीर कांप रहे। क्यों? क्योंकि महाभारत के युद्ध का परिणाम क्या होगा ये सब जानते हैं। धर्म ही जीतेगा, ये तो मतलब नियति का एक क्या बोलते हैं रूल है। तो ये जानते हुए जब ये देखते हैं कि मेरा जो विपक्ष है, जिसमें मेरे ही खुद के मित्र और संबंधी हैं, उनका क्या परिणाम होगा, ये सब सोचकर जो है अर्जुन का शरीर कांप रहा है और मुंह सूखा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है विलाप कर रहे हैं अर्जुन की किस प्रकार उन क्या हो रहा है ये समझ नहीं पा रहे हैं, वो पूरे भयभीत हैं। यहाँ पर बताएं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। यहाँ पर भगवान से जो है अर्जुन कह रहे हैं कि अपने ही स्वजनों को या अपने ही परिवारजनों को युद्ध में मारकर मुझे कहीं पर भी किसी भी प्रकार की अच्छाई नहीं दिख रही है। मुझे जो है इस प्रकार से प्राप्त की हुई ना विजय चाहिए, ना राज्य चाहिए, ना सुख चाहिए। इन तीनों ही चीजों की अब इच्छा नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि जिसके लिए ये सब हम चाहते हैं वो हमारे परिवारजन हैं। उन्हीं को हम मार कर ये सब चीजें प्राप्त करेंगे तो उसका क्या मतलब रह जाएगा, ये यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं। यहाँ पर जो है 32 से 35 श्लोक में बताया गया है, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इसी युद्ध भूमि में खड़े हैं। यानी हम जिनके लिए ये सब चाहते हैं, जिनके लिए हम ये पूरा जो राज्य है, सुख है और जीवन है, ये सब चाहते हैं, तो वो खुद इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो हमें इस युद्ध भूमि में ये सब प्राप्त करके क्या लाभ होने वाला है, हमें जीत कर क्या लाभ होने वाला है, कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। ये यहाँ पर बताने की कोशिश है अर्जुन की। वो समझा रहे हैं कि देखिए भगवान, मैं नहीं करना चाहता कुछ भी युद्ध। 1 सेकंड प्लीज, एक क्षण दीजिए हमें। क्षमा चाहूंगी। तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि ये जो युद्ध भूमि में जो है इतने सारे लोग खड़े हैं जो मेरे खुद के संबंधी हैं, जिनके लिए मैं राज्य चाहता हूँ, सुख चाहता हूँ, या हमारा खुद का जीवन का लाभ क्या है, हमारे परिवारजनों के साथ रहना। तो इस युद्ध भूमि में रहकर लड़कर उनको ही मारकर मुझे क्या लाभ मिलने वाला है। हे मधुसूदन, मधुसूदन ये शब्द क्यों प्रयोग हुआ है? मधुसूदन यानी जो मधु नाम के राक्षस को जिन्होंने वध किया है वो, यानी कृष्ण जी, उनके लिए मधुसूदन शब्द जो है प्रयोग किया गया है। कह रहे हैं, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी जो हैं अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। यानी मेरे पक्ष में भी कई सारे मेरे संबंधी खड़े हैं और विपक्ष में भी खड़े हैं। सब लोग अपना जो धन है, प्राण है, सब त्यागने के लिए तैयार हैं। तो मैं उन्हें मार के क्या करना चाहूंगा? वो खुद मुझे दे रहे हैं वो अलग बात है, परंतु मैं उन्हें मार कर अपने जीवन को क्यों गिराना चाहूंगा? इससे अच्छा इससे अच्छा तो वो मुझे मार डाले, वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है या वो मैं स्वीकार कर सकता हूँ। परंतु जो दूसरे मेरे खुद के संबंधियों को मैं मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो। तो यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन कि मैं ये युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ और ना ही मैं इन लोगों को मारने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम कितना भी लालच दे लो, मुझे तीनों लोग ही क्यों न दे दो, फिर भी मैं तैयार नहीं हूँ। ये पृथ्वी तो अलग ही बात है, ये पृथ्वी की जगह मिलकर तो वो तो अलग ही बात है। तुम पूरे 3 लोग ही क्यों न दे दो, मैं तैयार नहीं हूँ ये करने के लिए। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? यानी धृतराष्ट्र के पुत्र यानी मेरे ही खुद के भाइयों को मारकर मुझे क्या प्रसन्नता मिलने वाली है, ये यहाँ पर पूछ रहे हैं। यहाँ पर बताएं, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है
और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि जब कुल का नाश हो जाता है, हम अगर हमारे संबंधी को मारेंगे तो हमारा ही कुल का जो है नाश होगा। अगर हमारे ही कुल का नाश होता है तो हमारा जो कुल परंपरा है, सनातन कुल परंपरा, वो भी नष्ट हो जाएगी और शेष कुल जितना कुछ भी बचा-कुचा भी होगा, वो भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएँगे, क्योंकि उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक सही व्यक्ति उस कुल में मौजूद नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख होता है, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जब कुल में या जब भी किसी भी कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है या अधर्म जो है प्रभावित हो जाता है, तब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कुल के जो पुरुष होते हैं वो तो मतलब मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं होते हैं युद्ध में। तो उन स्त्रियों को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए या उन स्त्रियों की रक्षा के लिए कोई रहता नहीं है। भले ही वो कितनी भी शक्तिशाली हो, अगर कोई अधर्मी पुरुष जो है उनके ऊपर अपना जो क्या बोलते हैं बल प्रदर्शन करे, तो उनके लिए भी उससे बाहर निकलना बहुत ही कठिन है। तो ये यहाँ समझाते हुए कहा है कि कुल की जो स्त्रियाँ हैं वो दूषित हो जाएँगी, जिसके कारण अवांछित संतानें यानी गलत संतानें जो है उत्पन्न होंगी। तो स्त्रीत्व का ही पतन हो जाएगा, यानी स्त्री की जो स्थिति है उसका ही पतन हो जाएगा। स्त्री जितनी पवित्र मानी जाती है, उसे दूषित कर देंगे जो अधर्म के लोग होंगे। अधर्म जो है वो हर व्यक्ति को दूषित कर देता है, तो स्त्री तो मतलब क्या ही बात है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं अवांछित यानी गलत संतानें उत्पन्न होंगी, जिससे जो है आगे जो आप समझेंगे इस अध्याय में, अवांछित संतानों को जो है किसी भी प्रकार के धर्म कार्य में जो है स्थिति नहीं दी जाती है, धर्म कार्य में जो है उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है अवांछित संतानों को। यहाँ पे ये बताने की कोशिश है कि धर्म का तो पूरी तरह ही पतन हो जाएगा और जो हमारा समाज है वो भी दूषित हो जाएगा। किस प्रकार से? क्योंकि ना ही कोई रक्षा करने के लिए होगा, अधर्म की प्रभाव के कारण जो है पूरी तरह गलत चीज़ें ही प्रवृत्त रहेंगी। यहाँ पर बता रहे संकरो संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरख या पितर लोग जो है गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। यानी अवांछित संतानें यानी गलत प्रकार से जो जन्मी जो संतानें होती हैं, उनमें वृद्धि होने के कारण परिवार और परिवार की जो परंपरा है वो भी नष्ट ही हो जाती है, क्योंकि वो भी अधर्म में ही प्रभावित हो जाते हैं। अगर पूरी हर जगह पर अधर्म प्रवृत्त हो, तो जो भी संतानें हैं मतलब जो बच्चे हैं बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। तो बड़े खुद अधर्म में प्रवृत्त हो, तो इवन जो संतान होंगी, वो भी अधर्म में ही प्रवृत्त होंगी, जिसके कारण जो पारिवारिक परंपरा है, वो भी नष्ट हो जाएगी और एक नारकीय जीवन उत्पन्न होगा या नरक जो है नरक की तरह एक जो जीवन है इस पृथ्वी लोक पर ही उत्पन्न होगा। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी ऐसे जो कुल हैं जिसमें जो है संतानें जो है अवांछित संतानें हैं या जिसका कुल जो है पतित है या गिर चुका है अपनी स्थिति से, ऐसे जो कुलों के पुरखे हैं या पितर लोग हैं, उन लोगों को जो है वो भी गिर जाते हैं, उनकी स्थिति भी नीचे हो जाती है। क्यों? क्योंकि ना उन्हें जलदान या पिंडदान देने के लिए कोई बचा होता है। जलदान और पिंडदान के देने के लिए जो है अवांछित संतानें कभी नहीं दे सकती। ये एक मतलब रूल है, क्योंकि वो उस कुल परंपरा से जुड़े ही नहीं होते। वो एक क्या बोलते हैं अशुद्ध कुल परंपरा या हम कह सकते हैं कहीं न कहीं अधर्म में प्रवृत्त होने के कारण जो है उनका जो पूरा परंपरा का जो रीत-रिवाज है, सब कुछ नष्ट हो चुका होता है। तो इसलिए जो है जल और पिंडदान के लिए वो लोग जो है सही नहीं माने जाते। इसके कारण पितर लोग भी नीचे गिर जाते हैं। या संज या संजय कह रहे हैं, संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थौपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब इतना सब कुछ बोलने के बाद सब कुछ समझने के बाद जो है फाइनली क्या हुआ, जो अर्जुन है वो अपना धनुष और बाण एक और रख देते हैं
और शोक संतप्त चित्त के साथ यानी शोक से प्रवृत्त होकर जो है वो अपने रथ के आसन पर बैठ जाते हैं और कहते हैं मैं युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार जो है अर्जुन की मनोस्थिति कैसे है। अभी अर्जुन जो है पूरी तरह से जो है विचलित है कि मैं क्या करूँ? मैं अपने संबंधियों को कैसे मारूँ? ये यहाँ बताया है। तो ये पूरे अध्याय में पहला जो अध्याय है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी बारे में बताया गया है कि किस प्रकार जो है अर्जुन की क्या सोच होती है और जिसके कारण जो है भगवत गीता बोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये यहाँ पर बताया है। अब हम जो है कल के अध्याय में जो है, जो दूसरा अध्याय है, उसमें इन सारे जो अर्जुन के जो 5 प्रश्न आए हैं, इसमें टोटली 5 प्रश्न आए हैं। सबसे पहले तो ये कि मैं अपने संबंधियों को क्यों मारूँ? मेरे कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, मेरे परिवारजन हैं और असमंजस है कि मुझे युद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और फिर क्या सुख मिलने वाला है मुझे ये युद्ध करके? इसके अलावा और फिर अपने ही प्रियजनों को मारकर जो है, मुझे क्या लाभ प्राप्त होने वाला है या ये एक पाप कर्म है, मैं इस पाप कर्म में जो है जुड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ और ये बताया है कि किस प्रकार जो है वो अपने जीवन में जो है एक व्यक्ति को जो है ये सब करने की ज़रूरत क्या है? जब अगर व्यक्ति जो है अपने जीवन में अगर सुख और शांति चाहता है तो ये युद्ध करके वो अपनी सुख और शांति को भंग क्यों करना चाहता है? और अपने ही परिवारजनों को मारकर जो है उसे क्या लाभ मिलने वाला है? ये सब पूरा मतलब इस अ, अर्जुन के जितने भी विचारधारा है वो पूरी तरह इस अध्याय में बताई गई है। कल के अध्याय में जो है वह अर्जुन के जितने भी प्रश्न हैं, उन सबके थोड़े-थोड़े करके उत्तर हमें प्राप्त होते जाएँगे कल के अध्याय से लेकर। तो आज का अध्याय यहाँ पर कंप्लीट होता है। हरे कृष्णा। अब किन्हीं के प्रश्न हो तो आप अपना जो हैंड है वो रेज़ कर सकते हैं। हम अब उनका प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्णा। यस, हम 7:30 बजे तक प्रश्न लेने की कोशिश करेंगे। अध्याय से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप पूछ सकेंगे। प्रदीपा माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्लीज़। हरे कृष्णा। हाँ, हाँ मैम। हेलो, हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्णा बताइए। हाँ, जो शंख आप बताया ना, जो श्री कृष्ण और अर्जुन का जो शंख नाद हुआ था, वो शंख का क्या नाम था? जी। जो श्री कृष्ण जी का शंख था वो पांचजन्य था अ, अच्छा, और जो देवदत्त नाम का शंख था जो अर्जुन का था। अच्छा, पांचजन्यम हृषिकेशम देवदत्तम धनंजय। ओके, थैंक यू। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, पवन त्रिपाठी प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। मुझे संजय के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी और चाहिए थी। जी प्रभु जी, जो संजय हैं वो धृतराष्ट्र के सचिव थे। संजय के बारे में ज़्यादा वर्णन हमें कहीं पर भी साहित्य में प्राप्त नहीं होता है। तो संजय स्पेसिफिकली इतना ही ये रोल प्ले किया है कि संजय जो है महाभारत के वक़्त जो है उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की जाती है जिससे वो जो है पूरे महाभारत का युद्ध का वर्णन जो है वो धृतराष्ट्र को दे पाते हैं। और इसके अलावा संजय जो हैं उनके बारे में अगर हम अ समझने की कोशिश करते हैं तो उनका जो व्यक्तित्व था कहीं न कहीं एक न्यूट्रल था। ना वो द्रोणाचार्य क्या बोलते दुर्योधन के पक्ष के साथ थे, ना ही पांडवों के पक्ष के प्रति थे। वो धर्म की स्थापना का इच्छा वो भी रखते थे। और इसके अलावा अगर हम समझने की कोशिश करें तो कहीं न कहीं अगर कई लोगों का प्रश्न होगा तो फिर वो क्यों धृतराष्ट्र के साथ थे? क्यों धृतराष्ट्र के पक्ष में थे? कुरुओं के पक्ष में थे? हम्म। तो इसका कहीं न कहीं जो है बताया गया है कि वो उनका एक जो है काम दिया था। उनका एक क्या बोलते हैं जैसे कि हमारा जॉब प्रोफाइल होता है, तो हमें वो जॉब करना पड़ता ही है।
तो उसी प्रकार से संजय का भी कहीं न कहीं था कि उनका जॉब था धृतराष्ट्र के साथ रहना, तो वो कर रहे थे। बट उनका जो व्यक्तित्व था ये था कि उन्हें जो है वो एक क्या बोलते हैं उनके आई थिंक पिता का नाम जो है क्या बोलते हैं गवलगना या कुछ ऐसा नाम था। गवलगन नाम था उनके पिता का, जो धृतराष्ट्र के जो हैं एडवाइज़र थे उनके कोर्ट में और उनके जो है रथ के सारथी भी थे, धृतराष्ट्र के रथ के सारथी थे। और इन्हें जो है जो संजय है वो कहीं कृष्ण जो व्यास जी हैं उनके कहीं न कहीं जो है शिष्य के नाम से भी इनका जो है वर्णन है। परंतु इनका जो पूरी तरह की कौन है, किस कुल से जन्मे हैं, किस प्रकार है, इसका पूरा वर्णन जो है किसी भी साहित्य में संजय का इतना विवृत वर्णन जो है हमें प्राप्त नहीं होता है। इतना ही पता चलता है कि जो संजय का मैक्सिमम रोल जो बताया गया है, वो महाभारत के युद्ध के समय ही बताया गया है। हरे कृष्ण, होपफुली मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया है, जितना हो सके उतना। हरे कृष्णा, देविका माता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हरे कृष्णा, ये जो भगवत गीता का जो हमें बुक लेना है, ये मुझे पूछना था कि अगर हम इंग्लिश में लेंगे या हिंदी में लेंगे तो कौन सा ज्यादा इजी और कौन सा ज्यादा मतलब आपको समझ माता आएगा जी पढ़ने से? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन जैसे कि अभी डिपेंड्स जैसे कि आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज का आप ले सकते हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, आप समझ पाते हैं तो आप ले सकती हैं। वैसे जो भी किताबें श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई हैं, अनुवादित हैं, बहुत ही सरल भाषा में हैं, कहीं पर भी कोई कठिन शब्द नहीं है। फिर भी इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप चाहती हैं तो पीडीएफ्स अवेलेबल हैं दोनों ऑनलाइन। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल है अगर आप इवन प्रीफेस पढ़ेंगे तो आप समझ जाएँगी, जिस भी लैंग्वेज में आप जी। कंफर्टेबल हैं, वो आप ले सकेंगी। अच्छा मैम, और एक चीज मुझे पूछना था कि उसमें जब अगर हिंदी में मैंने एक बार लिया था और जब शुरू किया था जी, पढ़ना, तो उसमें बहुत सारे संस्कृत के शब्द हैं, तो जो कि थोड़े कठिन जी। होते हैं मतलब समझने में। हुँ। तो उसमें सिर्फ पूरा हिंदी में अनुवाद है या संस्कृत का भी उसमें मतलब यूसेज है? जैसे जो हाँ, जो श्रीला प्रभुपाद जी का जो बुक है, आपको ऐसे आता है पहले श्लोक दिया होता है संस्कृत में, उसके जी। नीचे जो है एक-एक शब्द जो श्लोक में है उसे संधि विच्छेद करके उसका हिंदी अर्थ भी दिया हुआ आता है, एक-एक शब्द का। उसके अच्छा। बाद उसका अनुवाद दिया होता है श्लोक का हिंदी में, उसके नीचे तात्पर्य दिया होता है जो पूरी तरह हिंदी में होता है। तो आपको जो है एक-एक संस्कृत शब्द का भी जो है हिंदी में अर्थ आपको प्राप्त होगा। जी, शुक्रिया, थैंक यू। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, किन्हीं और के प्रश्न हो? यस, हरे कृष्ण अभिषेक प्रभु जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा। महालक्ष्मी माता जी, मुझे पूछना था कि श्लोक उच्चारण हम सीख सकते हैं क्या? प्रभु जी जो श्लोक उच्चारण है स्पेसिफिकली हम उसके लिए प्रेजेंटली क्लास नहीं है आई फील। अगर होगा तो मैं आपको 18 दिन का जो आपका ये कोर्स हो जाएगा, श्लोका का अगर क्लास हो रहा है मैं एक बार कंफर्म करके आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। आई विल जस्ट राइट इट डाउन कि मैं भूल ना जाऊँ बाय एनी चांस। जी। हाँ, यस, मैं ग्रुप में जो है आपको डलवा दूँगी अगर चल रहा है तो लिंक्स आपको अवेलेबल हो जाएँगी। बट आई डोंट नो कि कौन-कौन से टाइमिंग्स अवेलेबल हैं, हुँ, तो इसलिए मैं एक बार कंफर्म करती हूँ आपको एक बार श्लोक क्लास का भी। अगर आपको नॉर्मली सीखना है तो हमने ऑडियो एक क्लिप भेजा हुआ है आपके ग्रुप में, तो आप जी, डेली जैसे-जैसे आप सुनेंगे और उसके साथ ही अगर आप ट्राई करेंगे 1-1, 2-2 श्लोक बोलना, तो आप उसका उसका जो उच्चारण है वो सीख पाएँगे। जी, धन्यवाद। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अश्विन वाघीला प्रभु जी, हरे कृष्णा अनम्यूट कीजिए प्लीज़। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्रभु। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि अभी आपने बताया था लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो जैसे कि लेवल 1 18 दिन में बेसिक है, जिसमें हुँ। संपूर्ण भगवत गीता को कंप्लीट नहीं किया जाएगा। तो जैसे कि लेवल 2 और लेवल 3 में जाने के लिए क्या करना पड़ता है?
जैसे लेवल 1 में आपको 18 दिन में हम संक्षेप में ये बताएँगे कि क्या हो रहा है। और लेवल 2 के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि एक माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, जो हम आगे आपको सिखाएँगे कि कैसे किया जाता है। और उसके अलावा जो है छोटे-छोटे रूल्स हैं, जो आप अगर हमारे वेबसाइट में जाएँगे तो हर एक का एडमिशन फॉर्म्स अवेलेबल है। तो हर जैसे कि अभी एक-एक बैच कंप्लीट होगा, तो लेवल 2 का जो है अब ओपन होगा आपका डोर। जैसे 18 डेज़ का बैच आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद लेवल 2 के लिए आप एलिजिबल होते हैं कि आप उसके लिए एनरोल करें। तो आप उसे एनरोल करते हैं तो 3 महीने का जो है लेवल 2 का कोर्स होता है, जहाँ पर हम जो है 4 किताबें पढ़ेंगे। एक है भगवद गीता, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और ईशोपनिषद। तो ये जो है हम 14 हफ्तों में ये पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वापस से नेक्स्ट होगा लेवल 3 के लिए ओपन होगा, जिसके थोड़े रूल्स और डिफरेंट होंगे, जहाँ पर जो आपका जपा का काउंट है वो इंक्रीज़ होगा और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी जिसका पालन करना होगा। वैसे-वैसे थोड़ा-थोड़ा करके डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हमारे लाइफ्स में जो है जुड़ते हैं। साथ ही साथ जो है हम हमारा जो कोर्स का जो स्टडी है, वो और बेहतर होता जाता है। तो इसका मतलब मूल लक्ष्य यही है कि मिनिमम एक व्यक्ति भगवद गीता को 4 बार पढ़ सके। जैसे लेवल 4 तक पहुँचे, तो 4 बार पढ़ चुका होगा भगवद गीता को। तो ये हमारा मूल लक्ष्य है, जहाँ पर जो है धीरे-धीरे करके और बेहतर तरीके से इसका जो नॉलेज है आपको प्रदान किया जाता है। ओके, मीन्स लेवल 1 कंपल्सरी है। लेवल 1 कंपल्सरी है। जी, ओके, हरे ओके। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण। अंकुश जैन प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज़। हाँ, हरे कृष्णा जी साहब। जी प्रभु जी हाँ, बताइए। हाँ, मैं ये जानकारी चाह रहा था कि जैसे ये बोला जाता है कि है ना डेली आप जो है वो श्लोकों का अभ्यास करें, मतलब श्लोक जो है लिटिल बिट हुँ। थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, उनको मतलब पढ़ना, उनका उच्चारण करना, देन उनको कन्वर्ट करना, तो क्या इजीली रहता है कि मैं जैसे इसको हिंदी में पढूं और डेली हिंदी का पढ़ के हिंदी में ऑफ अभ्यास कोर्स। करूं? हाँ, आप कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको श्लोक करना ही करना है। ये जी तो जी जस्ट जैसे प्रभु जी ने पहले पूछा था कि वो जी जी उन्हें इच्छा है श्लोक भी पढ़ने की बट कठिनाई हो रही है, तो हाँ इसलिए जी मैंने ये बताया। अगर नहीं हमें सिर्फ ज्ञान से मतलब है प्रभु, श्लोक से हमें भी कोई मतलब नहीं है, है ना? हाँ जी हमें हाँ जी। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ के हमें पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो श्लोक कंपल्सरी पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा अच्छा जी साहब, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किन्हीं और के प्रश्न हो तो हैंड रेज़ कर सकते हैं आप। ओके, चैट बॉक्स में मैं देख लेती हूँ अगर किन्हीं के प्रश्न आए हैं तो। अ, यस राजेश कुमार जैन प्रभु जी का प्रश्न है, क्या गीता के अध्ययन का ऑफलाइन मोड नहीं? यदि हो तो बताने का अनुग्रह करें। प्रभु ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग्स अगर हम सेंड करेंगे तो भी आपको ऑनलाइन ही प्राप्त होगा यूट्यूब पे। सो ऑनलाइन ही एक अवेलेबल है। आप ऑनलाइन करते-करते साथ में जो भगवद गीता का बुक है वो पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट शुभम कुमार गुप्ता प्रभु जी का प्रश्न है, माताजी हमें गोरखपुर यूपी में हरे कृष्ण कम्युनिटी जॉइन करना है। प्रभु जी इसके लिए आपको मुझे आइडिया नहीं है कहाँ पर है स्पेसिफिकली वहाँ इस्कॉन टेम्पल। आप वहाँ डायरेक्टली जाके जो है बात कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया मिले क्लियरली। हरे कृष्णा, दीपा माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। मैं ऑलरेडी प्रभुपाद जी का श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रही हूँ, तो उसमें अगर मैं कहीं अटकती हूँ, कोई भी चीज में अटकती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर सकती हूँ? यस, ऑफ कोर्स आप कर सकती हैं। जैसे कि हम 18 डेज़ का कोर्स कर रहे होंगे ना, आप कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप जस्ट उसे अंडरलाइन करके रख लीजिए और उसे जो है जस्ट जो भी रेफ़रेंस है उसके साथ आप अगर बताएँगे तो विल रिवर्ट बैक टू यू। अच्छा, मेरा अंडरलाइन भी किया हुआ है माता जी, तो मैं क्या आज भी पूछ सकती हूँ? मैं निकाल लूँ किताब? आपके पास रेडी है तो आप ले लीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अभी तो 15 मिनट और क्लास है ना, मैं बुक निकालती हूँ, तब तक आप और किसी का प्रश्न लीजिए। ओके, डन, श्योर, आप कर लीजिए। सनातन कुल परंपरा के बारे में कुछ बताइए। सनातन कुल परंपरा यानी जो हमारा सनातन धर्म जो पालन करते हैं,
उसके कुल परंपरा के बारे में बताई गई है कि मतलब ये जो हमारा जो सनातन धर्म का जो पालन है, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, नियम है, उसे किस प्रकार से हम जो है कर सकते हैं। उसका पालन के कुछ नियम होते हैं, उस नियम से वंचित हो जाते हैं, तो वो बताया गया है कि सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। और फिर पहले बिमला माता जी क्लास लेती थी, यस, माता जी जो हैं अब 3 पीएम और 7 पीएम में क्लास लेती हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 3 पीएम और 7 पीएम में शिफ्ट हो सकते हैं। आप जस्ट मैसेज कर सकते हैं किसी भी एडमिन को ग्रुप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित शर्मा प्रभु जी का कि प्लीज लेट मी आल्सो नो अबाउट योर क्लासेस ऑन हाउ टू क्लैरिफाई। हाँ, जो भी संस्कृत श्लोकास की क्लासेस हैं उसके बारे में मैं पूछ के आपको कल की क्लास में यहीं पर बता दूंगी, और बाय एनी चांस नहीं तो ग्रुप में आपको आ जाएंगी। माता जी आप रेडी हैं? हरे कृष्णा। दीपा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं निकाल रही हूँ, मुझे 2 मिनट आप और दें। एक तो मुझे ना ये व्यष्टि आत्मा क्या होती है, अर्जुन के लिए काफी बार यूज किया हुआ है यहाँ पर बुक में। व्यष्टि आत्मा मतलब क्या होता है इसका? व्यष्टि आत्मा कहाँ पर माता जी रेफरेंस? क्योंकि मैंने जितना पढ़ा आई थिंक कहीं मैंने नहीं सुना ये वाला। प्रभुपाद जी का ही बुक है ना ये? एक मिनट, चैट बॉक्स में कोई प्रश्न है, देख लेते हैं। यस, हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्ण माता जी। किन्हीं का प्रश्न है कि मुझे इस्कॉन ज्वाइन करना है, कैसे होगा? आई एम फ्रॉम जम्मू। हरे कृष्ण शिवानी माता जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं किसी प्रकार से इस्कॉन से ही जुड़े रहेंगे। और जैसे जैसे आप नेक्स्ट बैचेस में जाएंगे, जैसे लेवल 1 क्रॉस करेंगे और लेवल 2 में जाएंगे, तो आपको ये भी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी कि आप किस प्रकार जो है समझ सकेंगे कि आपको जो है कई सारे वॉलंटियर सर्विसेज मिलेंगी, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए तो आपको और बेहतर आइडिया मिल जाएगा। और पवन त्रिपाठी प्रभु जी का प्रश्न है, क्या धृतराष्ट्र जन्मांध थे? यस, धृतराष्ट्र जो है जन्मांध थे। अगर जन्मांध थे तो फिर उनके सारथी जो कि आपने बताया कि संजय के पिता थे, अगर अंधे थे तो क्या वो राजकाज संभाल सकते थे? जो धृतराष्ट्र थे वो जन्मांध थे, और जो संजय के पिता थे वो उनके गवलगण जो थे वो जो धृतराष्ट्र थे उनके एडवाइजर थे। हाँ, यही प्रॉब्लम था ना, जब पांडु से जो है राज्य धृतराष्ट्र को दे दिया गया था, तो रेफरेंस ये यही समझाया जाता है क्योंकि वो जन्मांध थे, वो इतना राजकाज संभालने के योग्य नहीं माने जाते थे। इसी के कारण तो इतना अधर्म प्रभावित हुआ, उनके पुत्रों ने इतना सब कुछ किया। तो कहीं न कहीं ये भी एक रीज़न है पीछे, राइट? तो वो जन्मांध थे, इसीलिए उन्हें लगता था कि इसीलिए उन्हें जो है नहीं दिया गया था राजपाट। बट रियलिटी ये था क्योंकि वो एक तो कहीं न कहीं अज्ञानवश भरे थे, और दूसरा था कि वो राजपाट सँभालने के योग्य नहीं थे। ये 2 चीज़ें थी। और फिर है यस, आपको जो है क्विज़ का भी लिंक मिल जाएगा कि आज मोस्टली आजकल में आपको क्विज़ का लिंक भी दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पर आप जो है क्विज़ के लिंक्स जो है फिल कर सकते हैं, क्विज़ आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप क्विज़ कंप्लीट करेंगे तभी आपको जो है सर्टिफ़िकेट मिलेगा, तो प्लीज़ इसका थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। लास्ट में प्लीज़ नहीं लीजिए, रोज़ का रोज़ कंप्लीट कर लीजिए तो आपके लिए ईज़ी होगा। हरे कृष्णा हाँ, माता जी, यस माता जी। ये हाँ पेज माता जी। 74 में देखिए आप, व्यष्टि आत्मा के लिए काफी लिखा हुआ है। तो ये व्यष्टि आत्मा क्या होती है एक्चुअली? 74 प्रभुपाद में जी एक की ही मिनट बुक माता है, जी। जो आपने बुक दिखाई ना अभी हाँ, शुरुआत में, हाँ, उसमें पेज नंबर 74 में। 74 में हाँ, जो श्लोक है ना, अविनाशी तू तद्वित, वो वाला, उसके जो हाँ, एक्सप्लेनेशन में है, उसमें देखिए, फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है।
तो व्हाट इज दिस ओके, व्यष्टि आत्मा? फिर व्यष्टि आत्मा यहाँ पर बताया गया है, जो जीवात्मा है हमारा, उसे व्यष्टि आत्मा के नाम से बताया गया है। और इसका जो लक्षण है, जीवात्मा किस प्रकार, जीवात्मा हमारे शरीर में है, ये हम किस प्रकार से जान सकते हैं? तो उसके चेतना द्वारा, जो हमारे अंदर जीवात्मा है, वो अपनी चेतना द्वारा उसे जो है उपलक्षित करता है या दिखाता है। अच्छा, मतलब हम लोग चेतन हैं, इस चीज को हुँ। रिप्रेजेंट कर रहा है व्यष्टि आत्मा, ये वर्ड। यस, हाँ, हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार की आत्मा है, एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा, परमात्मा का जो अंश है भगवान का। तो इसमें जो है हमारे शरीर के अंदर जीवात्मा मौजूद है, परमात्मा हर शरीर के अंदर मौजूद रहेगा। पर जीवात्मा मौजूद है, ये कैसे उपलक्षित होता है या ये कैसे पता चलता है? तो उसका ये है कि जो चेतना है हमारे अंदर, वो उस चीज़ को दर्शित करता है। अच्छा, और यही पेज नंबर 73 के एकदम लास्ट लाइन में है, परा तथा अपरा प्राकृतिक कर्म। ये क्या मतलब हुआ इसका? 73 के? हाँ, एकदम लास्ट लाइन में है, परा तथा अपरा पर प्राकृतिक। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक कर्मों द्वारा किया जाता है। पराकर्म और अपराकर्म यानी जो आध्यात्मिक और हमारे जो भौतिक कर्म है, इस द्वारा जो है ये सब निर्देशित है। अच्छा, मतलब परा मतलब आध्यात्मिक और अपरा मतलब भौतिक, ऐसा? यस, हाँ, अपरा और भी और माता जी थोड़े। पराशक्ति के बारे में भी आप जानेंगे आगे। हाँ, जैसे-जैसे आप जाएँगे ना माताजी, एक-एक में आपको थोड़ा-थोड़ा करके क्लियर होता जाएगा कि भौतिक क्या है, आध्यात्मिक क्या है, परा क्या है, अपरा क्या है। आई थिंक आपको अध्याय 4, 5 या 6 इन तीनों में से एक जगह पर परा और अपराशक्ति के बारे में पूरा वर्णन आएगा। अच्छा, पर ये तो पहला ही अध्याय है ना जिसमें मैं ये यहाँ सारी चीजों में अटकी, और यहाँ पे आत्मा का भी नहीं, ये बहुत। आपका दूसरा अध्याय है अच्छा, जी, हाँ, ये दूसरा। गीता का जो सार है इसका, हाँ, ये दूसरा अध्याय है जहाँ पर आप एक बार कल समझेंगी, तो आप पूरा सार समझ पाएँगी कि इस अध्याय में बताने की क्या कोशिश की गई है। अच्छा, तब तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आत्मा के लिए भी ना काफी कुछ लिखा हुआ है, जो एकदम बाउंसर ही जा रहा हाँ, है। आत्मा जी, आत्मा का पूरा वर्णन जो है दूसरे अध्याय में आपको उपलब्ध है। तो आप जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप समझ पाएँगे इसके बारे में, आप चिंता नहीं कीजिए। अच्छा, अ, ओके, थैंक हुँ, यू माता जी, और हरे कृष्ण। थोड़े शायद जी, हरे कृष्णा। ये यस, सावली नंदी प्रभु जी का क्वेश्चन है कि संजय के माताजी का नाम क्या था? किसी भी साहित्य में संजय की माता के नाम का वर्णन नहीं दिया गया है प्रभु। और सुमित शर्मा प्रभु जी, हाउ एंड एट व्हाट प्राइस द बुक्स ऑफर्ड बाय यू कैन बी बॉट? हमारा जो लिंक है, आई थिंक मुझे इतना क्लियर आइडिया नहीं है। मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी जिसमें क्लियरली मेंशन है कि कितना रेट है एक-एक मतलब पूरे सेट का। और सर्वव्यापक यानी क्या? सर्वव्यापक यानी हर जगह पर व्याप्त, हर जगह पर जो है क्या बोलते हैं, स्प्रेड हुआ, विस्तार लिया हुआ चीज़ जो है उसे कहते हैं सर्वव्यापक, हर जगह पर उसका जो है स्थिति है। फिर चंद्र कौशिक प्रभु जी का प्रश्न है, हरे कृष्ण माता जी, अध्याय से रिलेटेड क्वेश्चन्स कहाँ मिलेंगे? क्विज़ कब तक होगा? जो जो क्विज़ होगा वो हम जो पीपीटी में आपको पढ़ा रहे हैं उसी के बेसिस पे होगा और आप आराम से कर पाएँगे। नेक्स्ट क्लास कंप्लीट होते ही आपको पीपीटीज़ भी आ जाएँगी। यस, ये जो लेवल 1 का कोर्स है ये मैं लूँगी टू द मोस्ट एक्सटेंट होपफुली कि मतलब कोई और बीच में अगर कुछ और होता है तो कोई और टीचर आने की संभावना है, बट मोस्ट ऑफ मैं ही रहूँगी पूरे कोर्स के दौरान। और यस, आयुष प्रभु जी का क्वेश्चन है, माताजी क्या इस क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी व्हाट्सएप ग्रुप पर? प्रभु जी, जो यूट्यूब लाइव का लिंक मिला है, वही रिकॉर्डेड है, आपको वो रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब से देख सकते हैं। और हाँ, यस और सुषमा मोहिते माताजी का प्रश्न है कि मैंने और अपने हस्बैंड ने अलग-अलग जो है रजिस्टर किया है, बट साथ में यस, आप आराम से कर सकते हैं। ओनली इतना है कि आप जब क्विज़ कर रहे हैं तो दोनों सेपरेटली करेंगे तो ईज़ी होगा क्योंकि सेपरेट सर्टिफिकेट्स आपको प्राप्त होंगी। ओके, नो प्रॉब्लम, आप साथ में कर सकते हैं। आई थिंक अब तक सारे प्रश्न हो गए हैं, तो हम आज का क्लास यहाँ क्लोज़ करेंगे और कल जो है अध्याय 2 के साथ हम मिलते हैं, ओके? हरे कृष्णा।
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण।